हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान केंद्र के प्रस्तुति कौन बनेगा शिक्षक में। तो इस भाग में आप देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। पहले दो पार्ट बना चुका हूँ मैं, ये तीसरा पार्ट है जो कि यूपी टेट, सी टेट, रेट, एमपी टेट, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सभी राज्यों के टेट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का मेला। और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, हो जाइए तैयार। आपके सामने 30 क्वेश्चंस आएंगे और देखिए कि आप उनमें से कितने आप सॉल्व कर पाते हैं। तो पेन पेपर ले लीजिए जल्दी से आप, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सिलसिला की तरफ। तो आशा करता हूँ आप पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शेयर कर दें। ये रहा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 21 मई 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949, 13 नवंबर 1949 को। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। समय समाप्त हुआ, तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। समय शुरू होता है। समय समाप्त। उत्तर देख लेते हैं इसका जल्दी से। उत्तर होगा डी अजमेर। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट ए, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या फिर डी कोई भी नहीं। चलिए सेकंड आपको देते हैं 10 सेकंड का। समय समाप्त। उत्तर देख लेते हैं इसका जल्दी से। इसका ऑप्शन होगा अल्ट्रावायलेट सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, डी फास्फोरस। चलिए समय देते हैं 10 सेकेंड का। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा सी कवक। कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए 10 सेकेंड शुरू होते हैं। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गिर सेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WWF से आशय क्या है आपका? ए वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर डी वर्ल्ड वॉच फंड। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर डी मिलाप ग्लेशियर से। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त, इसका उत्तर होगा सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग या फिर डी सर्वे ऑफ इंडिया। समय देते हैं 10 सेकंड का ये। समय समाप्त होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में या फिर डी रॉकीज में। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंडीज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। समय आपके सामने ये रहा। चलिए, समय समाप्त, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। समय शुरू होता है इसके लिए आपका अब। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी, मांसाहारी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये रहा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है? समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल, डी आयन मंडल। तो उसके लिए आपको समय देते हैं ये। समय समाप्त, उत्तर देख लेते हैं इसका। इसका उत्तर होगा बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, जो वायुमंडल का ये स्तर है जो पृथ्वी के तल से सबसे नजदीक में है, क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑप्शन ये रहे आपका। समय शुरू होता है। समय समाप्त हो गया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य स्थायी होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी असम में। समय शुरू होता है आपका अब। समय समाप्त हो। चलिए इसको उत्तर को देख लेते हैं। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। सो आपके लिए इसका समय शुरू कर देते हैं अब। समय समाप्त हो गया, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर डी उत्पादन से। चलिए 10 सेकंड का शुरू समय होता है अब। समय समाप्त होगा, इसका उत्तर होगा ए, गुणवत्ता से। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। इसके लिए समय देते हैं आपको 10 सेकंड का। एक समय समाप्त हुआ। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। समय देते हैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का। ये रहा समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर डी स्टेरलाइजेशन। समय देते हैं आपको 10 सेकंड का। समय समाप्त हो गया। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को करते हैं किण्वन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या फिर डी यूएसएसआर। चलिए 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। ठीक है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ जिसे बोलते हैं रूस है। ऑप्शन नंबर चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। पहले क्वेश्चन में ये जो है यहाँ पे ये तारा है। ठीक है, ये गलत लिख गया है। ये तारे होगा उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, डी पश्चिमी तारे को। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। चलिए इसका उत्तर होगा ए, उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1985 में। समय शुरू होता है इसके लिए अब। समय समाप्त हो गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 23 का। आपके स्क्रीन पर ये रहा। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। चलिए 10 सेकंड समय देते हैं आपको। समय समाप्त होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 306, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 175। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समय देते हैं 10 सेकंड का फिर भी आप। समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन 206 होती हैं। मानव वयस्क में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। जल का ऑक्सीकरण या फिर NADP का अपचयन या फिर ऑप्शन नंबर बी NADPH2 CO2, ऑप्शन सी CO2 जल, ऑप्शन डी CO2 NADPH2। तो 10 सेकंड का समय देते हैं इसके लिए आपको। चलिए समय समाप्त हुआ आपका।
और इसका उत्तर होगा जल और एनएडीपी। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं एनएडीपी का अपचयन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में। समय देते हैं 10 सेकंड का। ये समय समाप्त होगा। इसका उत्तर होगा सी, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय का मान है, यह नीले ज्वाला से जलता है, यह मेथेन का उत्सर्जन करने वाला है। बाकी तीनों तो सही, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। फिर भी आप 10 सेकंड का समय देते हैं। समय समाप्त। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये गलत है। ठीक है, बाकी ये एक स्वच्छ ईंधन है, सही है। ये उच्च ऊष्मीय का मान है, ये भी सही है। नीले ज्वाला से जलता है, ये भी सही है। ये सभी के घर में होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसका कथन है? अरस्तु का है, चार्ल्स डार्विन का है, या फिर मेंडल की, या फिर रॉबर्ट हुक का है। समय शुरू होता है। समय समाप्त हो गया। तो प्रजातियों की एक उत्पत्ति एक रचना है, यह कथन है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मकर रेखा है 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश साउथ। चलिए आपको समय देते 10 सेकंड का। ये रहा। समय समाप्त हुआ। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 अंश दक्षिण में। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है ए जेनेवा में, बी हैग में, सी न्यूयॉर्क में, डी पेरिस में। देते हैं 10 सेकंड का समय आपको इसके लिए। ये चलिए आखिरी क्वेश्चन का समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये रहा 30 क्वेश्चन। अब आप मिला लीजिए, आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। जितने भी सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। ठीक है, अगर आपने 25 के लगभग कर लिए तो आप सही रास्ते पर हैं। एक कदम दूर है, मतलब एक कदम दूरी की तरफ है शिक्षक बनने से। अगर आप 25 से कम ला रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका 15 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 20 वाले जो हैं वो एवरेज में, उनको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। 25 वालों के लिए रास्ता साफ है। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ करना चाहते हैं शेयर, तो आप शेयर कर सकते हैं। और आप पहली बार या फिर नए जुड़े हैं इस चैनल से, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में पर्यावरण अध्ययन के। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कोरोना से जंग लड़ते रहिए। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।